हेडिंग आपकी क्या रहेगी, फिर से दोहरा लेते हैं। प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियम। पहला नियम मैंने बताया कि गुरु और विद्यार्थी बीच में धातु की सतह, ये आपको समझाने के लिए, ये क्या करने के लिए है, समझाने के लिए। ठीक है, हमको आपको समझना है। मैंने बताया पहला नियम, मैंने क्या बताया, जो नियम है इसके प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के, पहला नियम है किसी धातु की सतह पर प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर आपतित प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होते हैं। किसी धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होते हैं। पहला नियम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आता है। फिर मैंने बताया आपको डायरेक्ट पांचवा नियम, जरूरी नहीं है कि हम लाइन से लिख के आए, वहां लिखने 5 हैं। पांचवा नियम ये बताया मैंने आपको कि जैसे ही प्रकाश धातु की सतह पर गिरता है वैसे ही इससे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, उत्सर्जित नहीं, निकलने लगते हैं। किसी धातु के पृष्ठ पर प्रकाश के गिरते ही इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, निकलने लगते हैं। अर्थात प्रकाश के धातु के पृष्ठ पर गिरने तथा इलेक्ट्रॉनों के निकलने के बीच कोई टाइम लैग यानी कि समय पश्चाता, टाइम लैग, ड्यूरिंग ऑफ टाइमिंग, जिस समय प्रकाश धातु की सतह पर गिरा वैसे ही इलेक्ट्रॉन क्या हुए, बोलो, निकलने लगे या निकलने लगते हैं। ठीक है, पहला नियम हो गया कंप्लीट, ये हमारे 2 कंप्लीट हो गए। इसका दूसरा, अपना तीसरा, प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा। बताइए भैया क्या होगा, किसको याद है? आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती। प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा अर्थात गुरु के क्रोध और आपका ना पढ़ना, ठीक है, ये उन बालकों के लिए है, बालिकाओं के लिए है जो पढ़ते नहीं हैं। प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा, कौन सी गतिज ऊर्जा? अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है, नहीं करती है। यानी कि प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की जो अधिकतम गतिज ऊर्जा है ये किस पर निर्भर नहीं करती है, निर्भर नहीं करती है, किस पर? आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर। ठीक है, फिर तीसरा नियम आ जाओ। बताओ तीसरा नियम किसको याद है? प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की वह अधिकतम गतिज ऊर्जा जो आपतित प्रकाश की आवृत्ति बढ़ने पर बढ़ती है। पता नहीं कहाँ भूल जाते, किसको याद है सही से? बैठो। प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा जो प्रकाश की आवृत्ति बढ़ाने पर पता नहीं क्या भूल जाते हो।
प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के अधिकतम कहावत है ना, रहते लखनऊ में हो ज्ञान कुछ नहीं है। प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की आवृत्ति के बढ़ने पर बढ़ती है। ऐसे बोलो सही ढंग से, जो है वो है, ये मतलब अपने शब्द कहाँ जोड़ दिया। बैठिए। प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा आवृत्ति के बढ़ने पर बढ़ती है। किसके बढ़ने पर? फ्रीक्वेंसी। तीसरा नियम यह है कि प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा आवृत्ति के बढ़ने पर बढ़ती है। यानी कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आवृत्ति के बढ़ने पर क्या होती है? ठीक है। कौन सा है? कितने नियम हो गए? दोहराएंगे। पहला, प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की उत्सर्जन की दर या धातु की सतह पर प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर आपतित प्रकाश की तीव्रता के। दूसरा, प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती। अगर ये 60 वाले नोट कर लोगे तब भी रट जाएगा आपको। ठीक है। तीसरा, प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा आवृत्ति के बढ़ने पर बढ़ती है। अब नियम नंबर कौन सा आ गया? 4। पांचवा फिर बाद में फिर बता देंगे एक बार। चलिए, चौथा किसको याद है? बोलो भैया। शुरुआत करो। किसी को याद है आधी लाइन, एक लाइन, 1.5 लाइन? कैसे पढ़ते हो भैया? जानकारी हुई थी कि ये टॉपिक समाप्त हो गए। बोलिए। सुनो ध्यान से। यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति, नियम नंबर 4, यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति, आपतित मतलब आने वाली, आपतित प्रकाश की आवृत्ति एक न्यूनतम मान से कम है, यानी कि जैसे कि बाइक, यदि बाइक में पेट्रोल ना हो तो क्या बाइक चलेगी? बोलो। आवाज नहीं आ रही, आज सो गए हो सब। यदि बाइक में पेट्रोल ना हो तो क्या बाइक चलेगी? बोलो। वही है चौथा नियम। यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति एक न्यूनतम मान से कम है तो धातु की सतह से कोई भी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा। इस न्यूनतम आवृत्ति को देहली आवृत्ति, कौन सी आवृत्ति? देहली आवृत्ति कहते हैं। देहली आवृत्ति का मान भिन्न भिन्न धातुओं के लिए भिन्न भिन्न होता है। अगर हम यही पॉइंट वाइज टॉपिक नोट कर लेंगे तो आपको रट जाएगा। फिर से दोहराता हूं, टॉपिक आपके पास है, पांचों नियम आपके पास हैं। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के पांचों नियम क्वेश्चन बैंक में हैं। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के पांचों नियम किताब में है। आप उनसे देखकर लिखेंगे। मैं समझा रहा हूं आपको एज ए लेक्चर। ठीक है। 3 मिनट 4 मिनट का समय देंगे तो ये पॉइंट नोट कर लेना, इससे आपको याद हो जाएगा। पहला नियम,
धातु की सतह पर प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर, प्रकाश की तीव्रता यानी आपतित प्रकाश की तीव्रता के क्या होती है, ये अनुक्रमानुपाती का निशान है, अनुक्रमानुपाती होती है। दूसरा नियम, प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। तीसरा नियम, प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा आवृत्ति के बढ़ने पर। चौथा नियम, यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति एक न्यूनतम मान से कम है तो धातु की सतह से कोई भी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा, चाहे प्रकाश की तीव्रता कितनी भी क्यों न हो। ये भी हम लोग टॉपिक जोड़ सकते हैं। इस न्यूनतम आवृत्ति को देली आवृत्ति कहते हैं और देली आवृत्ति का मान भिन्न भिन्न धातुओं के लिए भिन्न भिन्न होता है। ठीक है। प्रकाश तीव्रता चाहे कितनी भी क्यों न हो तो उसमें नहीं कहो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे याद कर लो। यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति एक न्यूनतम मान से कम है तो धातु की सतह से कोई भी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा। इस न्यूनतम आवृत्ति को देहली आवृत्ति कहते हैं। देहली आवृत्ति का मान भिन्न भिन्न धातुओं के लिए भिन्न भिन्न होता है। पांचवा नियम, जैसे ही प्रकाश धातु की सतह पर गिरता है वैसे ही इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। अर्थात प्रकाश के धातु पर गिरने, जैसे ही मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलाया और बाइक में चौंक लिया वैसे ही मोटरसाइकिल स्टार्ट हो जाते और पहले गियर में लगाते ही गाड़ी कहाँ बढ़ जाती है, और गाड़ी चलाते समय हेलमेट का प्रयोग अवश्य करें। ठीक है। पांचवा नियम है, यदि आपतित पांचवा नियम क्या है, जैसे ही प्रकाश धातु की सतह पर गिरता है वैसे ही इलेक्ट्रॉन, अर्थात प्रकाश के धातु की सतह पर गिरने तथा इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन होने के बीच इलेक्ट्रॉनों के निकलने के मध्य कोई समय पश्चता नहीं होती। आप चाहो तो शॉर्टकट में इन पॉइंटों को लिख सकते हो, शॉर्टकट में याद करने के लिए। ठीक है। आज का टॉपिक यही है, आपको रटना है, फिर आगे चर्चा होगी। 6 मार्च को महासंग्राम है। कितने मार्च को? 6 मार्च को। समय बहुत है। ठीक है। इसको जूम कर दीजिए, थोड़ा सा दिखाई पड़ जाएगी। बातचीत बिल्कुल बंद, साइलेंट मोड में शॉर्ट ट्रिक याद करिए। शॉर्ट ढंग से लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। और टॉपिक घर में क्लियर कर लेना, पूरा रट लेना। समझना है आपको, रटना नहीं है साइंस को।